गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा एमएमआर 162 के अंतर्गत ड्रिलिंग, चार्जिंग, स्टेम एंड फायरिंग ऑफ द शॉर्ट होल्स। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कोल माइंस रेगुलेशन 192 के अंतर्गत ड्रिलिंग, चार्जिंग, स्टेमिंग एंड फायरिंग का हम अध्ययन करेंगे। चूंकि ये इसके कुछ प्रोविजंस उससे एमएमआर से अलग हैं और कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी हैं। आइए हम लोग देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रेगुलेशन, जिससे अधिकतम प्रश्नों का जन्म इसी कोल माइंस रेगुलेशन से होता है। और एक बात और भी है कि इसको पालन नहीं करने से दुर्घटनाओं का भी जन्म इसी रेगुलेशन से होता है। तो स्वागत है मेरा आपका मेरे YouTube चैनल माइनिंग क्लासरूम विद तुलसीदास विश्वकर्मा में। समय नष्ट नहीं करते हुए हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारा कोर्स पड़ा हुआ है, बहुत कुछ पढ़ना है। आइए कोल माइंस रेगुलेशन के अंतर्गत ड्रिलिंग, चार्जिंग, स्टेमिंग एंड फायरिंग ऑफ शॉर्ट होल्स। इस रेगुलेशन का पहला पॉइंट यह है कि कोई भी ड्रिल होल को होल करने के लिए तब तक प्रयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक वह उपयोग में लाए जाने वाले कार्ट्रिज के डायमीटर या व्यास से 0.3 सेंटीमीटर अधिक मोटा होल ना लगाती हो, या कार्ट्रिज के साइज से 0.3 सेंटीमीटर का क्लियरेंस देती हो। दूसरा पॉइंट, कोई भी होल को बारूद से तब तक चार्ज नहीं किया जाएगा जब तक उसे अच्छे से साफ ना कर लिया गया हो। तीसरा पॉइंट यह है, शॉर्ट होल को चार्ज करने के पहले प्रैक्टिकली जहां तक संभव हो या व्यवहारिक रूप से जहां तक संभव हो, उसका डायरेक्शन या उसकी दिशा को अच्छे से मार्क या चित्रित कर लेना चाहिए, कर लिया जाएगा। छत पर या अन्य किसी कन्वीनियंट प्लेस पर या उचित स्थान पर उसको बना लिया जाए। उसकी दिशा, ये दिशा उसका नोट करना क्यों जरूरी है, ये हम लोग आगे जब मिसफायर चैप्टर आएगा उस टाइम हम आपको बताएंगे कि ये क्यों करना जरूरी है। अभी हम आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट, किसी भी डिटोनेटर को प्राइमिंग कार्ट्रिज में प्रवेश नहीं कराया जाएगा जब तक उसकी तुरंत ही आवश्यकता ना हो। परंतु जो गीले स्थान है, प्राकृतिक रूप से गीले स्थानों पर प्राइमिंग कार्ट्रिज को अपेक्षाकृत सूखे स्थान एवं नजदीक के स्थान पर बनाकर किसी केसेस या कंटेनर्स या पात्र या बर्तन में सुरक्षित रूप से बंद करके चार्जिंग वाली जगह तक लाया जाएगा। पांचवा पॉइंट यह है, डिटोनेटर को एक बार प्राइम कार्ट्रिज में घुसा देने के बाद निकाला नहीं जाएगा। छठवां पॉइंट, भूमिगत खानों में किसी भी शॉर्ट होल में
प्रयोग किया जाने वाला बारूद एक ही प्रकार का होगा। सातवां पॉइंट, किसी ओपन कास्ट खान में अगर एक ही होल में दो प्रकार का बारूद प्रयोग करना चाहते हैं तो खान का मैनेजर उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक स्टैंडिंग ऑर्डर या स्थायी आदेश बनाएगा और सुरक्षित रूप से बारूद के उपयोग करने के लिए उसे लागू भी करेगा और उसकी सूचना और एक प्रति या एक कॉपी रीजनल इंस्पेक्टर के पास जमा करेगा। इसका आठवां पॉइंट यह है, शॉट फायरर अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर सदैव यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी शॉट होल अंडर चार्ज या कम चार्ज या ओवर चार्ज या ज्यादा चार्ज ना हो जाए। वह इस कार्य के लिए विशेष ध्यान देगा। इसका 9वां पॉइंट ये, शॉट्स को फायर करने के लिए जो बिजली या कोई अन्य साधन या कोई यंत्र या कोई अपरेटस चीफ इंस्पेक्टर द्वारा मान्यता प्राप्त होंगे। बिना अप्रूव जो है ब्लास्टिंग के जो टूल्स हैं या अपरेटस है वो नहीं अप्रूवल में लाया जाएगा। 10वां पॉइंट, प्रत्येक होल को पर्याप्त मात्रा में एवं अच्छे से अज्वलनशील पदार्थ की ठसानी या स्टेमिंग की जाएगी ताकि होल को ब्लोन आउट होने से या फूक जाने से बचाया जा सके। ग्यारहवां पॉइंट इसका यह है, केवल रेत या नरम मिट्टी को हल्के दाब के साथ हल्का सा कॉम्पैक्ट किया जाएगा। किसके लिए? स्टेमिंग के लिए, परंतु कड़क मिश्रण नहीं। रेत मिट्टी का मिश्रण सॉफ्ट या पानी का होलों की ठसानी करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, परंतु किसी भी अवस्था में कोल डस्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा या कोल डस्ट का प्रयोग ठसानी करने के मटेरियल के रूप में नहीं किया जाएगा। यह बहुत जरूरी पॉइंट है। 12वां पॉइंट, होलों को चार्ज करने के लिए कोई धातु का रॉड या कोई औजार या कोई स्क्रैपर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। स्टेमिंग करने के लिए कोई भी धातु का रॉड या कोई औजार या स्क्रैपर जो मेटल का हो उसको नहीं इस्तेमाल किया जाएगा तथा बारूद को या कार्ट्रिज को किसी छोटे या सकरे या अपर्याप्त साइज के होल में जबरदस्ती नहीं ठूसा जाएगा।
13वां पॉइंट, कोई भी होल जब तक अच्छे से या प्रॉपरली ड्रिलिंग करके, चार्जिंग करके और स्टेमिंग करके या ठसानी करके ना कर दिया हो, उससे ब्लास्ट या फायरिंग नहीं की जाएगी। चौदह और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, शॉर्ट फायरिंग केबल को 60 होल्स के साथ जोड़ने के पहले समस्त बचा हुआ बारूद को ब्लास्टिंग किए जाने वाले होलों के पास से हटा लिया जाएगा। पंद्रहवां पॉइंट, जहां तक संभव हो या व्यावहारिक रूप से संभव हो, ब्लास्टिंग या फायरिंग उसी शॉर्ट फायर के द्वारा की जाए या कराई जाए जिसने उसे चार्जिंग किया है। कोई भी होल को 16 पॉइंट तभी चार्ज किया जाएगा जब उसे ब्लास्ट करना हो, तथा ऐसे सभी होल जिन्हें चार्ज कर दिया जा चुका है उन्हें एक ही बार में या एक ही राउंड में ब्लास्ट किया जाएगा। इसका 17वां पॉइंट यह है, जहां तक अधिक होलों की ब्लास्टिंग की जानी है या जहां पर अधिक होल की ब्लास्टिंग होनी है, ऐसी स्थिति में या ऐसी कंडीशन में जहां तक प्रैक्टिकली संभव हो या व्यावहारिक रूप से संभव हो, उस प्रकार की ब्लास्टिंग को 2 शिफ्ट के बीच के अंतराल या इंटरवल में की जाए। यह अधिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह पॉइंट बनाया गया है, ऐसा मैं सोचता हूं। 18वां पॉइंट यह है, कोई भी व्यक्ति होल में जो स्टेमिंग कर दी जाती है उसको निकालने की कोशिश नहीं करेगा या डिटोनेटर की लीड को खींचने की कोशिश नहीं करेगा। ब्लास्टिंग से पहले या ब्लास्टिंग के बाद में मिसफायर या ऐसे किसी होल को दोबारा होल करने की कोशिश नहीं करेगा या उसे छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेगा। उसे गहरा करने का कि या खाली होल या सॉकेट जो हो जाता है उसको दोबारा से होल को गहरा करने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो हमारा ड्रिलिंग, चार्जिंग, स्टेमिंग एंड फायरिंग जो कोल माइंस रेगुलेशन के अंतर्गत था वो यहीं समाप्त होता है और अगला वीडियो हमारा होगा कोल माइंस रेगुलेशन से ही है, यूज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल और डीप होल ब्लास्टिंग, इस पर होगा। उसके बाद फिर हम लोग एमएमआर और सीएमआर साथ में रखेंगे, क्योंकि ये 2 रेगुलेशन उसमें नहीं है, एमएमआर में यूज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल और डीप होल ब्लास्टिंग, इसलिए इस पर हमको एक वीडियो अलग से बनाना है। उसके बाद हम लोग जो है इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग पर 2 वीडियो हमारे दोनों उसमें कॉमन है, वो जो रेगुलेशन है इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग का वो हम लोग देखेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और
शेयर कर दीजिएगा। जो माइनिंग के एग्जामिनेशन को दे रहे हैं उन तक पहुंचाएंगे तो बड़ा अच्छा होगा। धन्यवाद, नमस्कार।